मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरियाज में जहाँ पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CID भी काम करती है और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती है। इस IBO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था और ना हमारी पुलिस थी इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है और आंखें बंद करने से ये मसले हल नहीं होते। हमारा ये फर्ज है कि कोलेटरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के जो IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CID और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने के अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयान देना ये काबिल मुजम्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीजें मद्देनजर देखकर बनाने से पहले जो तजर्बात हुए, जो चीजें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया और हम कैसा प्लान बनाएंगे इससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लक्की की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे और फॉलोड बाय हमारे वो जो जिले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी तो दहशतगर्दी कमेगी और खात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया पॉलिसीज का है उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, इस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़े और आगे बढ़ के पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से होना और उसके रिजल्ट हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान की हालात आपके सामने कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, चीजों की अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उल्टा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को वो कहते हैं विन द हार्ट्स, इस जंग को लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन का हमने बनाया है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे लेवल के ऊपर। ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है। अपनी रिवायत को देखते हुए हम कभी भी लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट, क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो होते हैं। लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं, हमारे सूबे में वॉलंटियर बनना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत दियात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते रवैया होगा और यही हमारी रिवायात है।
लेकिन इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से, ये क्लियर मैसेज है लगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहां पर उनके लिए बंदोबस्त, वहां पे उनके रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, करने देंगे। आखिर में सूबे के हवाले से बात करता हूँ, जो कि बेसिकली जड़ है कि ये जो हालात एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट, हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी ऐसी ना देना। 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस अवाम के साथ जो उनके साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादा। मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में एनएफसी बुलाई जाएगी, कानूनी है और आईनी हक है, इस पे हमें भी कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो अप्रैल स्टार्ट होते ही मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियात हो जाए, क्योंकि अप्रैल में ही नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा अप्रैल, ये मेरा आईनी हक है, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की मुलाजमीन को सबको लेके निकलूंगा और ये हक में मांगता हूँ। और अगर मुझे कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है, यूथ भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निजाम को, इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है इस हवाले से। जो 2020 में वो तो अलग है एशियन कादी वाला, उसकी जो बात चल रहा है उसमें भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। करता है